नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय। भारत और अमेरिकी संबंधों में गिरावट ट्रंप के आने के बाद से जारी है। इस पर विचार करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरा विश्लेषण बहुत ही संक्षिप्त होगा और भारतीय और चीनी दृष्टियों के माध्यम से मैं इसको समझने का प्रयास करूंगा। पहला मेरा ये मानना है कि भारत और अमेरिकी संबंधों में गिरावट का जो प्रमुख कारण है, इसे हमारे नीति निर्माताओं को अच्छे समझना चाहिए, वो है एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप। भारत और अमेरिका के बीच में इतनी दूरी है, या यूं कह लीजिए कि इतना बड़ा गैप है कि जिसको बिना समझे हम कोई भी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को नहीं बना सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि भारतीय दृष्टि क्या कहती है, चीनी दृष्टि क्या कहती है। तो जहां कहीं भी असिमेट्रिकल रिलेशनशिप हो, हमें महाभारत के उस महान विचार से प्रेरित होना चाहिए जहां पर द्रुपद और द्रोण का प्रसंग आता है। द्रुपद के पास सहायता मांगने के लिए, आर्थिक सहायता मांगने के लिए आचार्य द्रोण जाते हैं, उन्हें अपनी पुरानी मित्रता की याद दिलाते हैं। द्रुपद कहता है कि मित्रता हमेशा बराबरी के लोगों में होती है। मैं एक राजा हूं और आप एक सिर्फ अध्यापक हैं, हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती है, इसलिए आप हमसे याचना की बात करिए, बराबरी की बात मत करिए। हमको लगता है कि भारतीय नीति निर्माताओं को बजाय ये कहने के कि रामायण और महाभारत हमारे ग्रंथ हैं, काव्य हैं, कथा हैं, कहानियां हैं, हमें इसे समझना होगा कि महाभारत और रामायण एक जीवित यथार्थ हैं, जो इतिहास से भी बढ़कर हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी स्मृतियों में, श्रुतियों में और फिर बाद में लिखित परंपरा में हमारे सामने आते हैं। इनके अमर जो सलाह है इनके भीतर, इनमें जो बौद्धिकता और विवेकशीलता है, उनको ग्रहण करने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम दूसरा ध्यान दें असिमेट्रिकल रिलेशनशिप पर, तो हमें चीन की उस कहावत की तरफ ध्यान देना चाहिए जो ये मानती है कि हमें हमेशा अपनी पोजीशन को समझना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑन फेंस सूजी, अर्थात नो योर पोजिशंस। इन ऑर्डर टू अचीव द हार्मनी यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग इन रिलेशनशिप विद द नेक्स्ट पर्सन। तो एक तो दो ये चीजें होंगी कि जो हमें यह दृष्टि प्रदान करती हैं कि भारत और अमेरिका से जब संबंध बनाए, या भारत अपने से बलशाली, शक्तिशाली, तकनीकी में, आर्थिक आधार पर, रणनीतिक आधार पर, मिलिट्री के आधार पर जो भी देश हमसे ज्यादा आगे हैं, उनसे हमें व्यवहार करते समय द्रोण और इस चीनी कहानी को, द्रोण और द्रुपद प्रसंग को और इस चीनी कहानी को याद रखना चाहिए। ये एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप के हम केवल 4 बिंदुओं पर आपके सामने विचार करेंगे कि वे 4 मेन सेक्टर्स को हम लेते हैं कि देखिए अमेरिका कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है। अमेरिका जहां पर टोटल अपने बजट का $30 ट्रिलियन, जो उसका टोटल बजट है या उसका टोटल जीडीपी है, वो है $30 ट्रिलियन। भारत का जो टोटल जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस शिक्षा के बल पर अमेरिका आज पूरी दुनिया में आगे है, उस पर जो उसका व्यय है वो है 1350 बिलियन या 1.35 ट्रिलियन। वहीं पर भारत का जो व्यय है वह है केवल 12 बिलियन, यानी हमसे वो 100 गुने से भी ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह गैप तो साफ साफ यहां तक कि हम चीन पर भी अगर ध्यान से देखें तो चीन का भी शिक्षा पर व्यय लगभग 910 बिलियन के आसपास है और हम केवल 12 बिलियन खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम इन बिलियंस और ट्रिलियंस की चर्चा कर रहे थे, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ है। उस 35 करोड़ की जनसंख्या पर उसका शिक्षा व्यय 1350, स्वास्थ्य पर वो 5300 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं पर भारत स्वास्थ्य पर 140 करोड़ लोगों पर मात्र 100 बिलियन खर्च करता है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत का खर्चा क्या है। भारत का खर्चा इसके जीडीपी का मात्र 10.7%, अगर उसे हम बिलियन में कन्वर्ट करके देखें तो मात्र 17 बिलियन भारत का खर्चा है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। वहीं पर अमेरिका का रिसर्च और जो कि हमसे माइल्स एंड माइल्स अहेड है, उसके बावजूद भी अमेरिका का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 940 बिलियन, यानी टोटल उसके जीडीपी का 3.43% खर्च करता है। वहीं पर भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको यह समझना होगा कि हमारे इन संबंधों को जब हम बनाते हैं, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मिलता है, बड़ी गर्मजोशी से मिलता है, अपने साथ आपको भोज पर आमंत्रित करता है, अपने यहां की कांग्रेस में बुलाता है बोलने के लिए, इसका कहीं मतलब नहीं कि हम उसके बराबर हो गए हैं। हमें अपनी पोजीशन को
अच्छे तरीके से समझते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर, सबसे अधिक अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने पर खर्च करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाना है। भारत एक महाशक्ति बनेगा और आने वाले दशक में ही बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें इन जरूरी सेक्टर्स पे खर्च करना होगा। और दूसरी तरफ जहां हम मल्टी अलाइनमेंट और बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे, वहीं पे हमें भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य देश भी हैं जो कि आपकी पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। अगर आप देखिए तो वेस्टफेलियन सिस्टम के बाद से जो सॉवरेन स्टेट सिस्टम बना वो सॉवरेन इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन उसी वेस्टफेलियन सिस्टम के बीच में ग्रेट पावर्स का इमरजेंस हुआ, वहीं पर सुपर पावर्स का इमरजेंस हुआ, यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आने के बाद से एक बहुत बड़े आशावादी, ऐतिहासिक और आदर्शवादी विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, उसके बाद भी कोल्ड वॉर के दौरान दो सुपर पावर्स हमारे सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया की राजनीति में हमेशा सुपर पावर होंगे, मेजर पावर्स होंगे, और जो मिडिल पावर्स हैं उन्हें अपनी पोजीशन को, अपनी स्ट्रेंथ को रियलिस्टिकली एनालाइज करके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना होगा। भारत के नीति निर्माताओं को मेरी यही सलाह है कि आप अपनी पोजीशन को अच्छे से एनालाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट जैसी नीतियों का विश्लेषण करूंगा कि वो कौन सी नीति है जिसे भारत को इन परिस्थितियों में अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।